पिछली क्लास में हम लोग कैश मेमोरी पढ़ चुके थे। तो कैश मेमोरी हम लोग क्या क्या पढ़े थे, यह मदरबोर्ड पर लगा होता है, इसका साइज़ कितना होता है, स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, तो 256 KB से लेकर 4 MB तक होती है। यह माइक्रो प्रोसेसर के सबसे पास की मेमोरी है। ये सब पढ़े थे। आगे देखते हैं अब CPU देख लीजिए। ये CPU है, मेन मेमोरी कैसे जुड़ा होता है, कैश मेमोरी। चलिए आगे देखते हैं। एक छोटा था हमारा प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत हम लोग प्राथमिक मेमोरी में कौन कौन से पढ़ चुके हैं, रैम पढ़ चुके थे, रोम पढ़ चुके हैं, और क्या पढ़ चुके हैं, अभी कैश मेमोरी पढ़ चुके हैं, और हमारा एक ही बचा है वो है रजिस्टर, प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत। क्लियर हो रहा है आप सभी को। रजिस्टर पढ़ते हैं। रजिस्टर क्या है, डाटा को स्टोर करने का सबसे छोटा उपकरण है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे कम डाटा स्टोर कौन करता है, तो याद रखेंगे रजिस्टर ही करता है। मैंने बताया था जो सबसे कम डाटा स्टोर करने की क्षमता रखेगा उसकी स्पीड उतनी ही अधिक रहेगी, याद रखेंगे। ठीक है। और यह क्या है, अस्थायी रूप से स्टोर करता है। मैंने बताया था प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत सिर्फ रोम ही ऐसा है जो एक स्थायी मेमोरी है। स्थायी मेमोरी का स्थायी मेमोरी का अर्थ है कि इसमें कंप्यूटर को मान लो हम लोग चला रहे हैं, मान लो बिजली बंद हो जाती है, तो फिर इसमें डाटा क्या है, रोम में डाटा सुरक्षित रहता है, डाटा डिलीट नहीं होगा। लेकिन रैम, रजिस्टर और कैश मेमोरी में अगर बिजली गई तो फिर उसमें जो डाटा रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। क्लियर है। रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी है। रजिस्टर CPU में उपस्थित होती है, इसकी गति तीव्र होती है, याद रखेंगे रजिस्टर की। उसके बाद देखते हैं हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में स्पीड हो रहा है तो आप लोग पॉज करके भी देख सकते हैं, उसको स्पीड स्लो करके देख सकते हैं, और चित्र को साथ में देखना ही है। माइक्रो प्रोसेसर में एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है जिसमें सभी गणनाएं की जाती है। एक्यूमुलेटर एक ऐसा शॉर्ट मेमोरी होता है जो रैम के तरह ही उपयोग होता है, जिसमें बहुत सारा काम कर सकते हैं हम लोग, लोडिंग का काम करता है। इसमें सांख्यिकी गणित गणनाएं होती है ना, तार्किक गणनाएं, सांख्यिकी वाला, कैलकुलेट वाला, वो भी एक्यूमुलेटर के ज़रिए ही बहुत अच्छे से हो पाता है। और रजिस्टर की भंडारण क्षमता सबसे कम होती है, कितनी लिखी है, 200 बाइट। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद ये प्राथमिक मेमोरी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं द्वितीयक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, या इसी को और किस नाम से जाना जाता है, बाह्य मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को सहायक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसे कंप्यूटर का एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मतलब बाह्य होता है, यह स्थायी मेमोरी होता है। क्या लिखा है, यह जो है स्थायी मेमोरी होता है। उसके बाद क्या लिखा है देखिए, इसमें हम सूचना को स्थायी रूप से कर सकते हैं। याद रखेंगे प्राथमिक मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ रोम ही एक स्थायी मेमोरी है, बाकी जितने भी है कौन कौन से बसते हैं प्राथमिक मेमोरी में, रैम, कैश मेमोरी और रजिस्टर, ये अस्थायी है। और द्वितीयक मेमोरी में जितने भी हैं सब क्या है जी, सब क्या है, स्थायी मेमोरी आएंगे। और स्थायी मेमोरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्थायी मेमोरी को बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। क्लियर है। आगे देखते हैं इसमें अब कंप्यूटर के प्रोसेस से प्राप्त अंतिम परिणामों को हम किस में रखते हैं, द्वितीयक मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। उदाहरण को मैं लिस्ट के माध्यम से समझा दिया हूँ। इसको द्वितीयक मेमोरी को मूलतः कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। लिख रहा हूँ, DM मतलब द्वितीयक मेमोरी में लिख रहा हूँ मैं। पहला है सिक्वेंशियल मेमोरी, मतलब क्रम अनुसार मेमोरी, और दूसरा क्या है इसमें बताइए आप लोग, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। क्लियर हो रहा है आपको सभी को। लिस्ट को देख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। सिक्वेंशियल मेमोरी में हम लोग क्या पढ़े थे, सिक्वेंशियल मेमोरी में हम लोग पढ़े थे मैग्नेटिक टेप पढ़े थे। क्लियर है, सिर्फ एक ही पढ़े थे। और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को हम लोग 3 भागों में बांटे थे। पहला कौन सा था, मैग्नेटिक डिस्क था, दूसरा है ऑप्टिकल डिस्क था, और तीसरा क्या पढ़े हैं बताइए, इलेक्ट्रो स्टोरेज डिवाइस पढ़े थे। क्लियर है। अब उसी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़े थे, मैग्नेटिक डिस्क पढ़े थे, जिसमें फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, जिप डिस्क, विंचेस्टर डिस्क पढ़े थे। और ऑप्टिकल डिस्क में क्या पढ़े थे, CD, DVD, BRD, HVD पढ़े थे। और इलेक्ट्रो स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़े थे, मेमोरी कार्ड पढ़े थे, फ्लैश ड्राइव पढ़े थे। फ्लैश ड्राइव के अंतर्गत क्या आता है, पेन ड्राइव आता है। और SSD पढ़े थे, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है ना। उस यहाँ पे एक साथ लिखा हुआ है वही, देखिए एक बार फिर से बता देना चाहूँगा। फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, जिप डिस्क, ये जो है, ये जो लिस्ट है किसका है जी, ये मैग्नेटिक डिस्क का है। ठीक है ना, मैग्नेटिक डिस्क का भाग है। और कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, ये किसके भाग हैं, ये ऑप्टिकल डिस्क का भाग है। पेन ड्राइव किसका है, तो ये इलेक्ट्रो स्टोरेज डिवाइस का है। और ब्लू रे डिस्क, ये भी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। आप लोग जब लिखेंगे तो उस लिस्ट के अनुसार ही लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद इसमें है, पहला है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है बताइए आप लोग,
फ्लॉपी डिस्क एक वृत्ताकार डिस्क होता है। इसका मैंने व्हाट्सएप पे भी फ़ोटो भेज दिया था या वीडियो भेज दिया है, टेलीग्राम पे भी भेज दिया था, और यूट्यूब में भी इसका फ्लॉपी डिस्क का जो कैसेट है उसको अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। एक वृत्ताकार डिस्क होता है, इसके अंदर जो डिब्बा दिख रहा है ये मेलर की प्लास्टिक होती है, इसके अंदर एक कैसेट होता है जिसके बीच में मैग्नेटिक एक मैग्नेटिक धातु का गोला बना होता है, देखेंगे आप लोग, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है पूरा, देख लीजिए, वही मैं बोला हूँ, मेलर की प्लास्टिक से बनी होती है। उसके बाद है ये जो फ्लॉपी डिस्क जो है कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक है DSHD और दूसरा है DSED, ठीक है। DSHD का फुल फॉर्म क्या है, डबल साइड, क्या लिखा है देखिए, डबल साइड हाई डेंसिटी है, इसकी स्टोरेज क्षमता 1.44 MB है, और एक है DSED डबल साइड एक्स्ट्रा हाई डेंसिटी है, इसका 2.88 MB है, नोट करते चलेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भी मैंने भेज दिया था। हार्ड डिस्क में एक रीड राइट हेड होता है जो इसको रीड करता है, आप लोग वीडियो में देखेंगे ज़रूर, ठीक है, तभी समझ आएगा आप लोगों को। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में क्या है, यह भी मुख्य सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, इसमें डाटा स्थायी रूप से स्टोर किया जा सकता है। इसमें जो ऊपर कवर दिख रहा है इसके अंदर कैसेट है ना, याद रखेंगे, ये जो बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर कैसेट है। फ्लॉपी डिस्क में क्या था, उसके अंदर भी कैसेट था, लेकिन उसके ऊपर का जो प्लास्टिक है उसके ऊपर किसका कवर था, प्लास्टिक का कवर था, मेलर के प्लास्टिक से। लेकिन जो हार्ड डिस्क है, हार्ड मतलब कठोर, तो कठोर प्लास्टिक, प्लास्टिक से कठोर थोड़ी रहेगा, इसमें जो है एल्यूमिनियम की परत चढ़ी होती है। ये जो एल्यूमिनियम का है लिखा हुआ है देखिए, यह एल्यूमिनियम धातु का बना डिस्क होता है जिस पर आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है। हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक डिस्क होती है। हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर करने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है, सेक्टर है, मैंने बता दिया था हार्ड डिस्क में, वीडियो में बहुत बार बताया हूँ। ये जो ऐसे डिब्बा बनते हैं इसके अंदर, यही क्या है, सेक्टर है। और ट्रैक क्या है, ऐसे गोला गोला बनेंगे, मतलब पूरा खाली रहेगा ऐसे, जैसे हम लोग दौड़ लगाते हैं ट्रैक बना होता है उसको हम लोग ट्रैक बोलेंगे। और सेक्टर जो डब्बे डब्बे में से डिवाइड रहते हैं उसको हम लोग सेक्टर, इसी के माध्यम से डाटा को भरा जाता है। सबसे पहले सेक्टर में भरा जाता है, ट्रैक में भरा जाएगा, ऐसे करके भरा जाता है। उसके बाद देखते हैं डाटा को पढ़ने के लिए हार्ड डिस्क में क्या होता है, इसमें होता है यही है, रीड राइट हेड का प्रयोग होता है। ट्रैक्स के समूह को क्या बोलते हैं, ये ट्रैक्स है जी, मैंने बता दिया, डिब्बा डिब्बा जो दिख रहा है यहाँ पे ये सब क्या है, ट्रैक्स है। इसके समूह को मतलब ग्रुप ऑफ ट्रैक्स, सॉरी ट्रैक्स ये होता है, ये जो है ये ट्रैक्स है, मैं सेक्टर की बात कर रहा हूँ। ट्रैक्स के समूह को क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। हार्ड डिस्क में रीड और राइट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग होता है। डिस्क में डाटा को ट्रैक तक पहुँचने में लगा समय, डाटा को ट्रैक तक, ये ट्रैक है ये वाला, ठीक है ना, याद रखेंगे। डाटा को ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय क्या कहलाता है, सीक टाइम कहलाता है, ये ट्रैक है, ठीक है, ये ट्रैक है। ट्रैक्स से डाटा को, ये ट्रैक्स है, डाटा को यहाँ तक, ये सेक्टर है जी, याद रखेंगे ना, शुरू में गलत बोल रहा था मैं, ये सेक्टर है। सेक्टर तक पहुँचने में लगे समय को क्या बोलते हैं, लेटेंसी टाइम बोलते हैं। क्लियर है, स्पीड हो रहा है तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं अब। सेक्टर में डाटा को स्टोर करने और रीड करने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र रेट बोलते हैं। देख लीजिए इसमें बना हुआ है चित्र के माध्यम से, ये जो डिब्बा डिब्बा दिख रहा है ये सब क्या है, सेक्टर है। और जो ऐसे गोला गोला दिख रहा है देखिए यहाँ पे, ये सब क्या है, ट्रैक्स है, ठीक है, क्लियर है। यह दो तरह का होता है, एक मैग्नेटिक हार्ड डिस्क का होता है, देख लीजिए इसमें RPM का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे राउंड पर मिनट लिखा हुआ है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है इसका अर्थ। उसके बाद है सेमीकंडक्टर हार्ड डिस्क। उसके बाद ही इसमें जिप डिस्क है, देख लीजिए जिप डिस्क कैसे दिखता है, ये भी हार्ड डिस्क का ही प्रकार है। विंचेस्टर डिस्क, विंचेस्टर डिस्क में क्या है, बहुत सारे हार्ड डिस्क इसमें लगे होते हैं। देखिए इसमें 4 कैसेट दिख रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, इसमें 3-4 कैसेट दिख रहे हैं, और सबको रीड करने के लिए इसमें रीड राइट हेड, मतलब ऐसे जो लंबा टाइप लकीर होता है जो इसमें हैमर की तरह बना होता है, वही रीड राइट हेड कहलाता है। इसमें अलग अलग होते हैं, वही लिखा है देखिए। विंचेस्टर डिस्क हार्ड डिस्क का एक प्रकार है, यह मैग्नेटिक द्वितीयक मेमोरी है। विंचेस्टर डिस्क में 2 या 2 से अधिक हार्ड डिस्क को एक साथ कंबाइन किया जाता है। प्रत्येक डिस्क के लिए अलग रीड राइट हेड होता है। विंचेस्टर डिस्क पूरी तरह से क्या होता है, सील बंद होता है, इसलिए इसको नुकसान बहुत कम पहुंचता है। इसमें हम लोग नया जो डाटा है इसको नहीं डाल सकते क्योंकि ये पैक्ड होता है, इसमें हवा धूल के कण नहीं जा सकते, ये बहुत सुरक्षित होता है। और क्या है, विंचेस्टर डिस्क पूरी तरह से पैक होने के कारण इसकी स्टोरेज क्षमता बढ़ाई जा सकती है क्या, नहीं बढ़ाई जा सकती, इसमें हम लोग नया कैसेट और नहीं डाल सकते,
पैक होता है पूरा एकदम सील पैक, क्रैश होने का खतरा कम होता है, क्योंकि ये क्या है पूरा पैक होता है, इसमें नमी धूल वूल कुछ नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।